दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। माँ उसके घर से बाहर थी और अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है। बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था और बाप उसका बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो उसके साथ ऐसे ही गंदा काम कर रहा था। जाते जाते अपनी बेटी को कुछ नसीहत देता है और कहता है कि इस बात का कभी किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये सच्ची घटना है। पंजाब प्रांत का एक जिला है लुधियाना। जुलाई 1999 की जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और माँ की जब एंट्री घर में होती है तो माँ से अपनी कहानी बताती है। नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अब भविष्य में क्या फैसला लें क्या न लें, क्योंकि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इस मामले में जो जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाए और चार्जशीट कोर्ट में लगने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है और आरोप सिद्ध होने के बाद 12 साल की सजा सुनाई जाती है, कठोर कारावास, और साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत न बढ़ती जाए जब तक सलाखों के पीछे रहे, इससे काम लिया जाए। और इसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। लड़की का बाप मोहिंदर सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वो जेल में रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफरत करते थे। नफरत की वजह ये थी क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ गंदा काम जो किया था। वो जेल में रहता है और धीरे धीरे अपना वक्त आगे बढ़ रहा था। लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, चाहे कैदी हो या अधिकारी हो। जो उसको काम दिया जाता था वो पूरी ईमानदारी, पूरी तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम में कोई शिकायत नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने कोई अपराध किया ही नहीं है, शायद इसे बेअपराध की सजा मिल रही है। उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह मशवरा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो और पैरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपने सामान्य जिंदगी जी सकते हो, दुनिया देख सकते हो। 1999 को वो जेल में जाता है और 2005 में वो पैरोल के लिए आवेदन करता है तो उसके पैरोल को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे ही उसको पैरोल मिलती है, पैरोल मिलने के बाद वो किराए के कमरे में रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ये खबर भिजवाता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से, हर चीज से दूर रहना है, चाहे वो मेरा घर हो या फिर मेरे दिए हुए किसी भी सामान से तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो उसी के घर का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। जब ये बात माँ और बेटी तक पहुंचती है तो माँ बेटी डर जाती हैं, क्योंकि वो कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरह से धमकी दी गई थी उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो भविष्य में उनके साथ वो कोई आपराधिक वारदात को अंजाम न दे दे। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं और शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को भी ये सूचना मिल रही कि जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया था। लेकिन 8 जनवरी 2006 का ये वाकया है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबे वाला और उसी के गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी, माँ यानी कि बीनू वर्मा और बेटी यानी कि गीतू वर्मा, दोनों घर पर मौजूद होती हैं। साथ में एक रिश्तेदार होती हैं शालू वर्मा, वो भी घर पर मौजूद थी। इसी बीच में जो उनका पति होता है, दीवार के सहारे सहारे एक सीढ़ी लगाता है। सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो पत्नी पूजा कर रही थी।